वेलकम टू स्टडी मटेरियल। आज है 17 सितंबर 2025 के करेंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कैलकुलेट मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप सब ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा जा रहा है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। हर साल 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। और नारियल के उत्पाद में कौन ऊपर 1 पे है? कौन नंबर 1 पे है? तो नंबर 1 पे कर्नाटक है। और नारियल की भूमि किसे कहते हैं? तो नारियल की भूमि कहते हैं केरल को। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? क्या पूछा जा रहा है? कहाँ में, कहाँ अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो अभी 18 से लेकर 20 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन ये केरल के एक कोची में आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? कोची में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अच्छा, केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए PATA गोल्ड अवार्ड 2025 मिला। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल संचार राज्य घोषित किया गया। केरल में मीठे पानी का केकड़ा प्रजातियों की खोज हुई। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति ल्यूरियोथोमिस अब्राहिम की खोज हुई। केरल का अर्थकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना। केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश के धावक एरियन नाइटन पर 4 वर्ष का डैम्पिंग प्रतिबंध लगाया? क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? किस देश के धावक एरियन नाइटन पर 4 वर्ष का डैम्पिंग प्रतिबंध लगाया है? तो एरियन नाइटन ने किए अमेरिका के द्वारक हैं और अभी इन पर 4 वर्ष का डैम्पिंग प्रतिबंध लगा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया। 2026 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने रोजेरियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया। अमेरिकी और दक्षिण कोरिया ने उच्च फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिकतम प्रेरित किया। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ। भारतीय सेना के लिए अपचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप USA से मिली। अमेरिका का पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया गया है। ये आते हैं क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहां से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू किया है? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहां से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू किया है? तो कश्मीर से दिल्ली के लिए अभी दैनिक पार्सल ट्रेन भारतीय रेलवे ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाल ही में कौन सा दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर परीक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है? क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि कौन दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर परीक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एम्स पटना, ऑप्शन ए बी एम्स दिल्ली, ऑप्शन डी एम्स इजेजर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो द विंची रोबोटिक सिस्टम इस पे परीक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली बना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। तो चलिए आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण का सचिव नियुक्त किया गया? क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? हाल ही में किसे भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण का सचिव नियुक्त किया गया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए अमित खरे, ऑप्शन बी राजीव अंध, ऑप्शन सी अभिषेक सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये अमित खरे को नियुक्त किया गया। यह एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं अमित खरे। इनको हमारे न्यू राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण के सचिव नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, तो डॉक्टर गौरी वानी रायसन में एनआईएस सीपीआर निर्देशक का पदभार संभाला। हीरो मोटोकॉर्प ने हर्षवर्धन चितले को सीईओ नियुक्त किया। भूपेंद्र गुप्ता को एनएचपीसी का सीएमडी नियुक्त किया गया। ले पारुल गढ़वाल को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। दीपक मित्तल को यूएई में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। टीएस कल्याणी ने महालेख नियंत्रण यानी कि सीजीए का पदभार संभाला। राजीव घुरटिया को आईएएफ रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसने ऐतिहासिक महिला जल यात्रा अभियान को हरी झंडी दिखाई है? क्या पूछा जा रहा है? किसने ऐतिहासिक महिला जल यात्रा अभियान को हरी झंडी दिखाई है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी जेपी नड्डा, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने पहले महिला स्त्री सेवा जल यात्रा अभियान IASV त्रिवेणी को हरी झंडी दिखाई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अगस्त 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? क्या पूछा जा रहा है? अगस्त महीने में 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए 2.7%, ऑप्शन बी 2.64%, ऑप्शन सी 2.79%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगस्त 2025 इसमें खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 2.7% हुई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में फरीदा परवीन का निधन हुआ है, वो कौन थी? इसमें पूछा जा रहा है जो फरीदा परवीन थी उनका तो निधन हो गया, लेकिन वो कौन थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए लेखिका, ऑप्शन बी अभिनेत्री, ऑप्शन सी गायिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फरीदा परवीन यह एक गायिका थी और यह एक बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका थी। अभी इनका निधन हुआ। यह मात्र 70 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। फरीदा परवीन बांग्लादेश की लोक गायिका थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? यहाँ पूछा जा रहा है कि 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पेरिस, टोक्यो, ब्राज़ील या इनमें से कोई नहीं। तो ये जापान के कैपिटल टोक्यो में शुरू हुई है।
तो ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। यह 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है और अभी टोक्यो में शुरू हुई है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? क्या पूछा जा रहा है? एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये नेवर अलोन लॉन्च किया है। यह एक एआई बेस्ड ऐप है नेवर अलोन। छात्रों के माइंड में जो सुसाइडल थॉट्स आते रहते हैं उनको कम करने के लिए और उनको मोटिवेटेड रखने के लिए, यानी फिर उनको अलोन फील ना हो, इसके लिए एआई बेस्ड ऐप नेवर अलोन एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के स्थापक का निधन हुआ है, वो कौन थे? क्या पूछा जा रहा है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के स्थापक का निधन हुआ है, वो कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अजय सिंह, जगदीप छोकर, अभिषेक सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर, अब आप समझ गए होंगे एडीआर। अभी एडीआर की रिपोर्ट भी आ गई थी। तो एडीआर के संस्थापक थे ये जगदीप छोकर। कौन थे? जगदीप छोकर। अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। और अभी एडीआर की रिपोर्ट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे। भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? ये एडीआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू। कौन थे? चंद्रबाबू नायडू हैं। इस और सबसे अधिक आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री पे हैं? ये दूसरा है जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे अधिक आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री पे हैं? तो वो है रेवनाथ रेड्डी। कौन है? रेवानाथ रेड्डी। ये आपका सही होगा। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है ये भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम को महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? क्या पूछा जा रहा है? भारतीय महिला हॉकी टीम को महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। स्वर्ण, कांस्य या रजत या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने अभी रजत पदक जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। एक्चुअल में चाइना ने भारत को हरा दिया और 4-1 से हरा गया और चाइना ने गोल्ड मेडल जीत लिया और भारत को सिल्वर मेडल मिला है, यानी कि रजत पदक। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत के सबसे बड़े और आर्थिक अनुदिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? क्या पूछा जा रहा है? भारत के सबसे बड़ी और अत्यधिक अनुदिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो अहमदाबाद के नारनपुर भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक अनुदिक खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद में हुआ है और इसका उद्घाटन हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राघव गुप्ता, सुरेश कुसेर, अमित कपूर या इनमें से कोई नहीं। तो ये है सर्वेश कुसरे। यह वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय हाई जंपर बने।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। ये क्वेश्चन आपसे मैंने कल के वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन यह था, हाल ही में किसने नेपाल के अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो सुशीला कर्की ने शपथ ली थी। आप लोग को पता ही होगा कि नेपाल में अभी क्या हुआ है, वहाँ तख्ता पलट हो चुका है। वहाँ नेपाल के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो भाग गए हैं, तो उनके जगह पे सुशीला कर्की ने बैठक हुए, उनको बैठक के रूप में सुशीला कर्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। चलिए अब रिवीजन पे आते हैं। अरुंधति रॉय की समरसन पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। ऑस्कर पियात्री ने 2025 डच ग्रां प्री जीता। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण संचार घोषित हुआ। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सेबेस्टियन लेकर्नू को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप खिताब जीता। यूएई में पहले विदेशी अटल नवचार केंद्र का शुभारंभ किया गया। 2025 का यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। जापान के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दिया। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्त दिवस मनाया गया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबलों से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। लेटरी इल्सित दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। एलई में भारत का अगला राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटे की मंजूरी दी। रजित पुनियाही ने एफएसआई इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिले जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। दक्षिण कोरिया में स्कूल कक्षाओं में फ़ोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन ये है, हाल ही में कौन वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक की मेजबानी करेगा? क्या पूछा जा रहा है? फिर से एक बार क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ। हाल ही में कौन वैश्विक आउटचारी के साथ ऐतिहासिक की मेजबानी करेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पुणे, हरिद्वार, गोवा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है या आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे भरपूर मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।